कहते हैं जब जीवन की राहें धुंधली होने लगे, जब मन दिशा खो दे, जब भीतर सवालों का तूफान उठे, तभी सतगुरु की खोज शुरू होती है। लेकिन सतगुरु होता कौन है और कबीर साहिब ने इसे इतना महत्व क्यों दिया? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सतगुरु का असली अर्थ क्या है, कबीर जी के एक अनमोल शिष्य की कथा और गुरु के मार्ग को जीवन में उतारने के सरल उपाय। यह सफर आपकी आत्मा को छू जाएगा। चलिए आरंभ करते हैं। कबीर साहिब एक एक पंक्ति में गहरा सत्य कह जाते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीर जी कहते हैं सतगुरु वह है जो सत्य का द्वार खोल दे, वह जो मन की परतें हटाकर आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलवा दे। सतगुरु वह नहीं जो चमत्कार दिखाए, जो भीड़ बढ़ाए, जो डर के सहारे भक्त बनाए। सतगुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को हटाकर अपने शिष्य को स्वयं ईश्वर के अनुभव तक पहुंचा दे। सतगुरु का मतलब क्या है? जो सत्य का रास्ता दिखाए, जो जीवन का उद्देश्य समझाए, जो मन की गुत्थियां खोल दे, जो अहंकार को भस्म कर दे, जो अनुभव के द्वार खोले, केवल ज्ञान के नहीं। कबीर जी कहते हैं बिना सतगुरु बंदे मिले न परम अनुभव, यानी सतगुरु का काम है ईश्वर को किताबों से निकालकर जीवन का अनुभव बना देना। चलिए अब वह कथा सुनते हैं जो कबीर जी के असली शिष्यत्व को समझाने वाली है। कबीर साहिब के एक शिष्य थे सुरतीदास। उनमें बड़ा प्रेम था पर उतनी ही अधीरता भी। एक दिन वे कबीर साहिब से बोले, गुरुदेव आप कहते हैं कि सत्य को अनुभव किया जा सकता है, पर मुझे अभी तक अनुभव क्यों नहीं हुआ? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, अभी समय नहीं आया सुरती, तू तैयार नहीं है। पर सुरतीदास जिद में थे, गुरुदेव मैं तैयार हूँ, मुझे परीक्षा दीजिए। कबीर जी ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे साथ चलना। कबीर साहिब सुरतीदास को लेकर एक बीच रास्ते पर पहुंचे। वहां दो रास्ते थे, एक रोशनी की ओर जाता था, दूसरा घने अंधेरे की ओर। कबीर साहिब ने कहा, सुरती इन दो रास्तों में से एक रास्ता सत्य की ओर जाता है, तू कौन सा चुनेगा? सुरतीदास तुरंत बोले, मैं रोशनी वाले रास्ते पर जाऊंगा। कबीर जी ने सिर हिलाया, यही तेरी अधीरता है। जो रास्ता साफ दिखे, जिस पर रोशनी हो, वही तो दुनिया का रास्ता है। सत्य का रास्ता हमेशा अंधेरे से शुरू होता है। और फिर कबीर जी ने वह अमर वाणी कही, अंधेरा भीतर का हटे, तभी प्रभु दिसे आए। सत्य का पथ कठिन सही, पर गुरु संग सहज बन जाए। कबीर साहिब फिर बोले, सुरती सच्चा शिष्य वह नहीं जो आसान राह चुन ले, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु तुम कहाँ चलो मैं चलूं के भाव से अंधेरों में भी गुरु पर भरोसा कर ले। सुरतीदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कबीर साहिब के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव मैं समझ गया, मुझे सत्य का अनुभव नहीं हो रहा था क्योंकि मैं अपने मन के रास्ते पर चल रहा था, आपके रास्ते पर नहीं। कबीर जी ने आशीर्वाद दिया, जब शिष्य अपना मन छोड़ देता है
तभी गुरु का ज्ञान भीतर उतरता है। यही शिष्यत्व का सार है। कबीर साहिब ने गुरु के मार्ग को सिर्फ सुनाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा, गुरु की दर्शाई राह को हर दिन व्यवहार में लाओ। यहाँ 5 सरल उपाय बताए जा रहे हैं। पहला है, मन को गुरु के आगे समर्पित करो। हर सुबह 2 मिनट आंखें बंद करके कहो, हे गुरु, आज मेरी बुद्धि आपका अनुसरण करे। यह साधारण सा अभ्यास जीवन की दिशा बदल देता है। दूसरा तरीका है, मन को चुप करना सीखें। कबीर की पंक्ति, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जब भी निर्णय ले, पहली प्रतिक्रिया मन की होती है, दूसरी गुरु की शिक्षा की। एक सांस रोक कर वही दूसरी आवाज सुने। तीसरा उपाय है, अहंकार छोड़कर सीखने की भावना रखें। सतगुरु के निकट वही पहुंचता है जो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिखाओ। जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान नहीं उतरता। चौथा उपाय है, गुरु वाणी को रोज दोहराए। जो सुना है उसे प्रतिदिन 5 मिनट दोहराएं। जैसे, सत्य भीतर है, अहंकार मिटे तो ईश्वर मिले, सच्चा मार्ग कठिन नहीं स्पष्ट होता है। गुरु वाणी मन को दिशा देती है। 5वां उपाय है, सेवा और करुणा को दैनिक जीवन में अपनाएं। कबीर जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है। गुरु की शिक्षा तभी जी उठती है जब वह व्यवहार में दिखाई दे। एक छोटे काम, एक नम्र शब्द, एक मदद के क्षण में। सद्गुरु वह नहीं जो चमत्कार दिखाए, बल्कि वह है जो आप में छुपे चमत्कार को जगा दे। कबीर साहिब कहते हैं, सतगुरु मिले तो पलट दे, मन का भेद खुलाए। अगर जीवन में आपको भी दिशा, शांति, सत्य या उद्देश्य की तलाश है, तो गुरु की बताई राह पर हर दिन एक छोटा कदम जरूर बढ़ाएं। आपका जीवन बदल जाएगा, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।